हेलो फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं एजुकेशनल वर्ड्स चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में। अगर आपको न्यूटन्स के पहला, दूसरा और तीसरा नियम जानना है तो मैंने उन वीडियोस का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां जाकर देख सकते हो। अगर हम बात करें ग्रेविटेशन की, तो मान लीजिए हमारे पास एक पत्थर है। हम उस पत्थर को एक स्पेसिफिक हाइट से ऊपर से नीचे फेंकते हैं। आप देखोगे कि जो पत्थर है वह ऑटोमेटिकली ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। यह सब ग्रेविटी की वजह से हो रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इन्हीं चीज़ों पर बात करेंगे। तो चलिए अब हम अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ग्रेविटेशन के बारे में जानकारी को प्राप्त करेंगे। हमारा इसमें पहला पॉइंट है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसका दोस्तों मतलब यह है कि जब हमने किसी पत्थर को ऊपर से नीचे तक फेंका है, तब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसे हम ग्रेविटी कहते हैं, वह पत्थर को अपनी तरफ खींच रही होती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है ग्रेविटी, जो किसी भी चीज को अपनी तरफ खींच सकती है। चाहे कोई पत्थर हो या तो कोई कॉपी का पेज हो, वह आसानी से अपनी तरफ पुल कर सकती है। ऐसा माना जाता है कि जो इसाक न्यूटन थे, वह एप्पल के ट्री के नीचे बैठे हुए थे और अचानक से उन पर एक एप्पल गिर जाता है। न्यूटन ने कहा था कि यह एप्पल इसलिए गिरा है क्योंकि अर्थ में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम कहते हैं ग्रेविटी। अब हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ की। जो फोर्स है, अगर वह किसी चीज को अपनी तरफ खींच रही होती है, उसे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ कहा जाता है। यह ग्रेविटेशनल फोर्स ही होती है जब हम कोई भी चीज को ऊपर से फेंकते हैं, वह हमेशा नीचे ही जाती है। दोस्तों, अभी हमारा अंतिम पॉइंट है कि रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग एटमॉस्फेयर। इसका दोस्तों मतलब है कि जो एटमॉस्फेयर है, उसे ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा होल्ड करके रखती है। अब जैसे कि जब बारिश होती है, वह हमेशा नीचे की तरफ होती है। यह सब हो रहा है सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ की वजह से। इसी प्रकार से जब हम कोई बॉल को नीचे से ऊपर फेंकते हैं, तो वह बॉल नीचे जरूर आती है। न्यूटन के अनुसार यदि कोई भी ऑब्जेक्ट हो इस यूनिवर्स में, वह अट्रैक्ट करता है एवरी ऑब्जेक्ट को विद इन ए फोर्स। जिस फोर्स की वजह से वह दोनों ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट हो रहे हों, उसे ग्रेविटेशनल फोर्स यानी ग्रेविटी कहते हैं। जो मास है, अगर वह किन्हीं ऑब्जेक्ट का स्मॉल है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी स्मॉल ही होगी। तो दोस्तों, अगर हम बात करें यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की, हमारे पास दो बॉडीज हैं, एक है बॉडी ए और एक है बॉडी बी। और एक बॉडी का मास है m1, दूसरी बॉडी का मास है m2। जो r है वह डिस्टेंस है। जो हमारी पहली इक्वेशन है, वो फोर्स है बिटवीन टू बॉडीज, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। और जो दूसरी इक्वेशन है, वो फोर्स है जो कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। और जब हम इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करते हैं, एफ प्रोपोर्शनल m1 मल्टीप्लाई m2 अपॉन r2, अंत में हमारे पास एक एक्सप्रेशन आएगा जो है
एफ इज इक्वल टू जी मल्टीप्लाई एम वन मल्टीप्लाई एम टू अपॉन आर स्क्वेयर। तो आइए अभी हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हमारा पहला पॉइंट है कि आल्सो नोन एज न्यूटन्स लॉ। इसका दोस्तों मतलब है कि जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वह न्यूटन के द्वारा दिया गया था और इस लॉ को न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कहते हैं। हमारा दूसरा पॉइंट है कि एवरी बॉडी अट्रैक्ट्स एवरी अदर। इस कंसेप्ट को मैंने आपको पहले ही समझा दिया है। जो भी बॉडी है इस यूनिवर्स में वह अट्रैक्ट करती है एवरी बॉडी को, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उनके मासेस से और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी उनके स्क्वायर के डिस्टेंस से। अब जैसा कि हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स का एक एक्सप्रेशन आया था जो था F इज इक्वल टू जी मल्टीप्लाई एम वन मल्टीप्लाई एम टू अपॉन आर स्क्वेयर। जो इस एक्सप्रेशन में जी है उसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी है वह डिपेंड नहीं करता किसी भी मास के ऊपर। दोस्तों अभी हमारा तीसरा पॉइंट है कि एप्लीकेबल टू ऑल बॉडीज हैविंग मास। हमें पता है कि जो न्यूटन का लॉ है ग्रेविटेशन का उसे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं क्योंकि यह एप्लीकेबल है ऑल बॉडीज के ऊपर जिनका मास होता है, चाहे बॉडी स्मॉल हो या बिग हो। यह न्यूटन्स का लॉ हर बॉडी पर एप्लीकेबल होता है। दोस्तों जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वह सोलर सिस्टम को भी टुगेदर अपने साथ बांधे रखती है। जो प्लैनेट्स होते हैं वह सन के ऑर्बिट्स में घूमते रहते हैं और जो सैटेलाइट्स होते हैं वह भी हमारे अर्थ के सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। और दोस्तों इस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स। यह फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन में घूमने में मदद करती है। तो यह एक ग्रेविटेशनल फोर्स ही है जो पृथ्वी और सूर्य के बीच बांधे रखती है और जो पृथ्वी को सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर लगाने में मदद करती है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने न्यूटन्स के ग्रेविटेशनल लॉ के बारे में जानकारी प्राप्त की है। तो अभी आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।